सिद्धांत प्रणाम के साथ मैं विजय विद्रोही। जी हाँ, आज सिद्धांत संग्राम की टीम है एएसके पब्लिक स्कूल, जैन नगर, राजीव नगर, बादली विधानसभा। जी हाँ, किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि कोई उम्र तुम्हें थका नहीं सकती, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां भी तुम्हें कभी हरा नहीं सकती। जी हाँ, उसी का नाम है एएसके पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सपना वही, लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति का अंत्योदय। सपना वही, आत्मनिर्भर दिल्ली और भारत। जी हाँ, शिक्षा क्रांति के माध्यम से दलितों, शोषितों, गरीबों की एक मजबूत आवाज़, शिक्षा के माध्यम से अलख जगाने की भरसक कोशिश है मनोज शाह और पिंकी शाह का। अकेले चले थे और कारवां बनता गया। आओ एक दिया राष्ट्रवाद का जलाएं। राष्ट्र है तो हम हैं। और उसी सोच और चिंतन के साथ सुशिक्षित दिल्ली, सुशिक्षित भारत निर्माण के लिए प्रयासरत मनोज शाह और पिंकी शाह एएस के परिवार के माध्यम हमारा से। बहुत आगे बढ़ रहा है। अब मैं ये चौथा ब्रांच जो मैं एएसके पब्लिक स्कूल के रूप में आज मैंने उसका शुभ आरंभ किया है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और इसका श्रेय मैं अपने धर्मपत्नी को, अपने माता पिता के आशीर्वाद देना चाहता हूँ, जिनके भरोसे मैंने ये सारा काम किया है। मनोज जी, आपका संकल्प कि मैं उस घर में दिया जलाना चाहता हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है, तो आपने कलम के माध्यम से वो कलम दीप आपने जलाया है। तो ये कल तक कितना चुनौतीपूर्ण है, आज भी कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है, और निकट भविष्य में आप इसे किस तरह से देखें? मैं सिद्धांत संग्राम के द्वारा मतलब ये कहना चाहता हूँ, शिक्षा जो है शिक्षा जो है एक आधारभूत, शिक्षा जो है एक आधारभूत हमारे लिए एक सुविधाजनक चीज होता है। आज हम जो काम कर रहे हैं, जो शिक्षा का हमने जो प्रचार प्रसार किया है, इसमें से गरीब बच्चों से लेके मैंने अपने जीवन में मजबूर और असहाय लोगों की काफी मदद की है। ऐसे ऐसे बच्चों के लिए मैंने मदद किया जिनको आने वाले समय में मैंने ये देखा है कि वो बच्चे अग्र श्रेणी में जाकर पहुंच चुके हैं। तो शिक्षा एक ऐसा प्रचार प्रसार हो रहा है, शिक्षा एक ऐसा स्तंभ है लोगों के लिए जो आगे बढ़ने के लिए काफी जरूरी होती है। सचमुच में आपका मीनिंग स्पष्ट है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धारेगा, और उसके लिए कमजोर और दलित शोषित लोगों को आप एक मजबूत कलम दे रहे हैं। लेकिन मीडिया ये समझना चाहेगी कि यहाँ जो आज ओपनिंग हुआ, लोगों की उत्सुकता होगी, पेरेंट्स जानना चाहेंगे कि क्या कौन सी क्लास तक होगा और क्या व्यवस्था खास होगी, और कब तक जो है वो मतलब रूप में आ जाएगा। ये जो स्कूल है, ये राजीव नगर में जैन कॉलोनी के पास मैंने बनाया है इसका ब्रांच। ये मेरे स्कूल का चौथा ब्रांच है और मैंने जो ये स्कूल बनाया है, ये बच्चों के एक सुनहरे भविष्य के रूप में मैंने स्थापित कर दिया है। देखना यह है कि अब किस तरह के बच्चे और किस तरह के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। जिस तरह से हमें आशीर्वाद देते आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, क्या उसी प्रकार से मेरा आशीर्वाद करता रहेगा, ये मुझे भी देखना। मनोज जी, एक सवाल बहुत ही मुश्किल है जो हर पेरेंट्स के लिए मायने रखता है कि मीडिया पूछे आपसे सवाल। पब्लिक स्कूल में पढ़ना गरीब लोगों के लिए, जो रिक्शा पटरी खर्चा चलाते किसी तरह की जरूरत करते हैं, तो उनके लिए ये हैस के क्या वरदान साबित होने जा विजय रहा जी है, और किस आपने तरह से? विजय जी आपने बहुत उचित क्वेश्चन हमसे पूछा। ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा मुझे कि जहाँ प्राइवेट स्कूलों की आज के डेट में फीस 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 बिहार लंबा सा डोनेशन जो लोगों को देना पड़ता है, उससे आज आपका ये सवाल बहुत सटीक बैठ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी तरह की डोनेशन नहीं है। और जो गरीब रिक्शा पटरी रेहड़ी वाले लोग हैं, वो अपने बच्चों को अगर प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा देना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की फीस जो है ना इतनी निम्न है कि जिसे हम लोग लो बजट का स्कूल कहते हैं। दिल्ली में भाषा में लो बजट का स्कूल है ये, जिसकी फीस बहुत ही कम है। लो बजट के साथ बेस्ट क्वालिटी मनोज जी का मकसद है। लेकिन चलते चलते हमें ये भी बता दीजिए पेरेंट्स से और यहाँ के लोगों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे मनोज जी को, एएस के एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से कोऑर्डिनेट करें ताकि जो एएस के का जो मकसद है वो पूरा हो। आइए हमारे साथ इस शिक्षा के जो कार्य क्षेत्र में हम भागीदारी लें और स्कूल की ओर चले। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं कृपया हमें संपर्क करें और हमारे साथ जुड़े। मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, उनके भविष्य उज्जवल भविष्य के तक। ये मेरा अपना वादा है। मीनिंग आपके उद्देश्य को जिस तरह से पूर्वांचल पंचायत का जो सोच और चिंतन है, कहीं कहीं आपको लगता है कि एएस के उसको आगे बढ़ाया जी। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मनोज शाह जी, पिंकी शाह जी को, जिन्होंने मदर मीरा पब्लिक स्कूल के नाम से प्रारंभ करते हुए संस्था को के क्रम में जब विकास की धारा बढ़ रही है, उनकी संस्था का क्रम बढ़ रहा है। इसी क्रम में आज पब्लिक स्कूल के नाम से एक जहांगीरपुर में भी स्कूल है और दूसरा स्कूल
धर्मशाला में, जहाँ पे पिछड़े हुए वंचित लोग, यहाँ पे नए कॉलोनी, कच्ची कॉलोनी में लोग रहते हैं, जो कि मेहनत और मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे के सुनहरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए मनोज शाह जी ने इसे यहाँ पे एक स्कूल का प्रारंभ कर रहे हैं, एक संस्था बना रहे हैं, जिसमें मैं चाहूंगा कि आसपास के क्षेत्र के लोग जो आकर के जो बच्चे किसी स्कूल में, पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ा नहीं पाते, वैसे पेरेंट्स यहाँ पे संपर्क करें और अपने एएस के स्कूल मैनेजमेंट का मानना है कि माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। आओ एक दिया ऐसा जलाएं जिस दिया के जलने से अंधेरा छटेगा, उजाला आएगा और वो भारत जो आत्मनिर्भर बनेगा। फिर मिलते हैं किसी नई सिद्धांत के साथ, तब तक देखते रहिए कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम।